गुड इवनिंग एवरीवन। तो फैक्टर फार्मूले मैंने आप लोगों को इससे पहले बता दिए। अब मैं लेने जा रहा हूँ घातांक से संबंधित फार्मूले और कुछ रेशियो प्रोपोर्शन के। घातांक जिसे हम शॉर्ट्स भी कहते हैं इंग्लिश में, उस पर फार्मूले लेने जा रहा हूँ। काफ़ी यूज़ होता है बेटा सीरीज़ के क्वेश्चंस में, और तमाम कैलकुलेशंस बीच में आते हैं वहाँ भी यूज होता है, और पढ़ाया जाता है छोटी क्लासेस में और यूज होता है हायर क्लास में। तो छोटी क्लास में तो लोग लाइटली लेकर के उसको जो है लगा लिए रहते हैं, और हायर क्लास में उसी की वजह से क्वेश्चन टिप्पल लगते हैं। तो बेटा हम लेने जा रहे हैं शॉर्ट्स पे फार्मूला पहले घातांक पर। तो a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। हेयर a रियल नंबर बेटा, यहाँ जो भी हम ये फार्मूले पढ़ रहे हैं ये सभी रियल नंबर के केस में हैं। तो a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। a पावर m अपान a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। ये भी काफ़ी यूज होता है। अगला आया a पावर माइनस m अगर है तो इसे हम 1 अपान a पावर m कह सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर मिलावें तो पावर माइनस हो जाती है। अगला ले लेते हैं a पावर m है तो 1 अपान a पावर माइनस m लिख सकते थे। तो ये काफ़ी यूज ये भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आया a पावर m होल रेज टू द पावर n। ऐसी स्थिति में बेटा a पावर m n प्रोडक्ट हो जाता है पावर का। तो ये वाले फार्मूले इतने हो गए बेटा। अब इसके आगे आए हम लोग a b पावर n, दिस इज इक्वल टू a पावर n b पावर n। a अपान b पावर n a पावर n अपान b पावर n। नेक्स्ट आए a अपान b पावर माइनस n, दिस इज इक्वल टू b अपान a पावर n। क्योंकि इससे बेटा जब हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान a अपान b होल पावर n। और इसके लिए हम फार्मूले लिख देते हैं जो यूज़ हो रहे हैं। a अपान b होल अपान c अपान d इक्वल टू a अपान b इंटू d अपान c, दैट मीन्स ad अपान bc। ये होता है। ये तो लोग आसानी से कर लेते हैं। मिस्टेक कहाँ करते हैं वो ये वाला बेटा, a अपान b मेन बटा ये है बेटा अपान c है। तो इसे हम लिखेंगे a अपान b इंटू अपान 1 कह सकते थे 1 अपान c, दैट मीन्स a अपान बी सी। सबसे ज़्यादा गलती इसी टाइप वाले में होती है। मेन बटे की सीध में इक्वल लगाया जाता है बेटा। नेक्स्ट है a अपान c अपान d, दिस इज इक्वल टू a इंटू d अपान c, दैट मीन्स ए डी अपान c। तो ये वाला बेटा इसमें जो यूज हुआ वो ये वाला यूज हुआ, अपान में गया तो देखो d अपान c ये पलट गया पावर माइनस हो गया। तो तुमने देखा कि ये वाले फार्मूले हो गए। अब इसी में कुछ और फार्मूले आए। अगले फार्मूले बेटा जो आए a पावर x प्लस a पावर x इक्वल टू a पावर y। इफ a पावर x, यदि इफ कहें या यदि कहें a पावर x इक्वल टू a पावर y, तो ये इम्प्लाई करता है बेटा x इक्वल टू y। a की घात x बराबर a की घात y, तो x बराबर y। काफ़ी यूज इसका होता है बेटा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। और अगला लिया हम लोगों ने इफ x पावर a इक्वल टू y पावर a। ऐसी स्थिति में बेटा ये इम्प्लाई करता है x इक्वल टू y। ये भी काफ़ी यूज होता है। नेक्स्ट हमने लिया y पावर n इक्वल टू x। इफ y, यदि y की घात n बराबर x, देन y इक्वल टू x पावर 1 अपान n। ये भी हमेशा बेटा याद कर लो क्योंकि इसका भी काफ़ी यूज होता है। अब यहाँ पर भी हम
तो मैं बताने जा रहे हैं बेटा कि स्क्वायर रूट अगर x लिख रहे हैं इसका मतलब होता है x पावर 1/2। उस समय यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है। और अगर यही चीज़ x लिखी है यहाँ 3 है, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ x पावर 1/3। और ऐसे ही हम आते गए, यहाँ n लिखा है और x है, इसका मतलब हुआ x पावर 1/n। तो इस तरीके से बेटा कैलकुलस में भी कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं डेरिवेटिव में। तो ये यहाँ nth रूट है, दैट मीन्स पावर 1/n। ये चीज़ें हैं तो बड़ी नॉर्मल चीज़ें, आसान हैं, लेकिन नए आने की दशा में बहुत कठिन हो जाती हैं। तो ये भी फार्मूले बेटा इतने हो गए। अब इसी में कुछ रेशियो प्रोपोर्शन से संबंध ले रहे हैं बेटा। इफ A/B इक्वल टू C/D, ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन, ये रेशियो है और दो रेशियो इक्वल हो जाए तो उन्हें प्रोपोर्शन बोलते हैं बेटा। अब ऐसी स्थिति में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाते हैं, जिसे योगांतरानुपात कहते हैं। तो देन बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, हिंदी में भी लिख देते हैं योगांतरानुपात से। तो अगर ये इसके इक्वल है तो A+B/A-B इक्वल टू C+D/C-D। प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, कभी ज़रूरत होगी तो प्रूफ भी तुम लोग दे देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी हो जाने पे बोरिंग लगने लगती हैं चीज़ें, और ये तुम्हारे याद करने के हिसाब से है तो उतना ही मैं ले रहा हूँ। और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारी डिमांड होगी, सबका प्रूफ भी मैं दे दूँगा। तो बेटा देखो, नाम है योग और अंतर का अनुपात, योगांतरानुपात। हिंदी नाम बोलते ही डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। देखो, दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, ये बेटा है। तो ये हमारा है नंबर 1, और जब हमने लगाया तो ये बन गया। कहीं क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ गई तो सॉल्व करने में इसका यूज होता है। अब फिर से अगर इसमें हम लगा दें फर्दर बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, यानी पुनः योगांतरानुपात से, फिर से लगा दिया जाए बेटा। तो अब तुम देखना बेटा, दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस बनेगा A+B प्लस A-B अपॉन A+B माइनस A-B इक्वल टू C+D प्लस C-D अपॉन C+D माइनस C-D। बेटा देखो, अब देखो यहाँ से B से B कैंसिल आउट हो गया, यहाँ A से A कैंसिल आउट हो गया, यहाँ D से D कैंसिल आउट हो गया, C से C कैंसिल आउट हो गया। हमें मिल गया बेटा देखो 2A अपॉन, तो ये इम्प्लाई कर जाता है 2A अपॉन 2B इक्वल टू 2C अपॉन 2D। ये इम्प्लाई कर जाता है A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। तो कभी कभी क्वेश्चन इस वे में दिखता है और कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई टाइप में है, तो हम इसे लगा लेते हैं और वैल्यू हमारी आ जाती है। तो अगर ये A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन D है तो ये बनेगा। कहीं क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है उसमें लगाएंगे तो हमारा रेशियो मिल जाएगा। तो अक्सर इसका यूज बेटा काफ़ी होता है। अब एक और है बेटा, इफ A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D इक्वल टू E अपॉन F। 3 रेशियो हैं, आपस में बेटा इक्वल हैं। ऐसी स्थिति में ये इम्प्लाई करता है बेटा A प्लस C अपॉन B प्लस D, दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस इक्वल टू C प्लस E अपॉन D प्लस F। काफ़ी यूज होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, इसका क्वेश्चन आता है इस पर। और ऐसे भी जनरल क्वेश्चंस में रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में यूज इसका हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों का देखो न्यूमरेटर दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस इक्वल टू, और फिर एक और लिया इफ़ A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D इक्वल टू E अपॉन F। तो ये भी रेशियो प्रोपोर्शन में इम्प्लाई करता है
कि a माइनस सी अपान बी माइनस डी इक्वल टू सी माइनस ई अपान डी माइनस एफ। तो ये भी बेटा काफ़ी यूज़ में आता है, ये भी हमने दे दिया फार्मूला। एक और इसमें लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ई अपान एफ ये है। तो हम पावर n भी ले सकते हो, n का मतलब n कोई भी रियल नंबर ले लें तो स्क्वायर क्यूब रेशनल पावर कोई भी हो सब लिया जा सकता है। तो ये बेटा इम्प्लाई करता है a पावर n अपान b पावर n इक्वल टू c पावर n अपान d पावर n इक्वल टू e पावर n अपान f पावर n, यानी ये इसके भी इक्वल होता है। यहाँ n क्या है बेटा, n हमारा कोई भी रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या है। और ये इनफाइनाइट क्वेश्चन बन जाएंगे और यहाँ पे ये भी अप्लाई हो जाए तो काफ़ी क्वेश्चन बन जा रहे हैं। इसी में बेटा ये जो है a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी इक्वल टू ई अपान एफ है, तो यही इक्वल टू हो जाता है a प्लस सी प्लस ई अपान बी प्लस डी प्लस एफ। तो इस तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन बेटा काफ़ी फार्मूले बनते जाते हैं। जितने यूज़ होते हैं लगभग मैंने ले लिए हैं, घातांक का भी ले लिया है, रेशियो प्रोपोर्शन का भी ले लिया है, और कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसमें नया बना दिया जाएगा बेटा। तो इतना ही तुम लोग याद रखोगे तो काफ़ी जो है आसानी हो जाएगी क्वेश्चन लगाने में। नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथमिक लेता हूँ, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है, क्योंकि लॉग छोटी क्लासेस में पढ़ाया नहीं जा रहा है, पहले पढ़ाया जाता था और एप्लीकेशन उसका बार बार हो रहा है। चाहे वो कैलकुलस ले लो और चाहे वो प्रैक्टिकल्स में कैलकुलेशन करते समय भी यूज होता है। जहाँ पर तुम्हें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो उस समय हम लॉग से ही क्वेश्चन आसानी से लगाते हैं। हिंदी में उसका नाम लघुगणक होता है। तो नेक्स्ट वीडियो बेटा मैं लॉग पे लूँगा। थैंक यू।